स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। डोनाल्ड ट्रंप उनके चीफ ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने रिसेंटली मीडिया में ये कहा कि इंडिया इज द महाराजा ऑफ टैरिफ एंड इट्स आल्सो लाइक अ लॉन्ड्रोमैट फॉर रशिया। क्या मतलब है इसका? आइए आज समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी हियर। ये महाराजा कंट्रोवर्सी क्या है? महाराजा कंट्रोवर्सीज इंडिया को टैरिफ का महाराजा कहा है पीटर नवारो ने। क्यों कहा है ये महाराजा? क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी टैरिफ्स इंडिया लगाता है यूएस के ऊपर। यूएस का कहना है, खासकर मिस्टर नवारो का जो डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ट्रेड एडवाइजर है, कि इस टैरिफ से कमाया हुआ पैसा इंडिया यूज करता है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए, और रशिया के एक तरह से लॉन्ड्रिंग का काम करता है। जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं कि रशिया के ऑयल को खरीद के उसकी इकोनॉमी को व्हाइट वॉश कर रहा है, और यूक्रेन वॉर में इंडिया हेल्प कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया दैट यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन। ये कहना है पीटर नवारो साहब का, और इसीलिए लगातार ये प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ाया जा रहा है कि देखो 25% लगाए थे, 25 और लगा दिए हैं 23 अगस्त से, 50% का टैरिफ लगा दिया है, और लगभग $50 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन गुड्स अब इफेक्टेड हो सकता है। तो ना सिर्फ ट्रेड इफेक्ट होगा बल्कि इंडिया की जीडीपी भी 6.5% से 6% तक आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस इज आवर मेजर ट्रेड पार्टनर। 88-90 बिलियन डॉलर के आसपास तो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे गुड्स। ठीक है, तो दैट्स वाई मिस्टर पीटर नवारो हैज कॉल्ड इंडिया एज महाराजा ऑफ टैरिफ, यानी बिग टैरिफ्स लगाते हैं और उस टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कमा रहे हैं अमेरिका से टैरिफ के बलबूते, और तब हम उसी टैरिफ से खरीद रहे हैं ऑयल। अमेरिका का कहना यही है कि हमारे ही पैसे से रशिया का ऑयल खरीदा जा रहा है, विच वी आर नॉट लाइकिंग। आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं, बट अगर आज का जो हमारा सेशन है वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक स्टोरीज आपको पसंद आती है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जो कि ना सिर्फ एक अच्छा नॉन रट्टाफिकेशन ऑप्शनल है, बल्कि साथ ही साथ आपको 330 प्लस इंटरव्यू में 215 मोस्ट ओवरलैप इन प्रीलिम्स और पिछले 10 साल में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ बेहतरीन ऑप्शनल है आपके लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो इसका अगस्त बैच 28 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आपने ऑप्शनल नहीं लिया है और एक हाई परफॉर्मिंग ऑप्शनल चाहते हैं, और आप नॉइस से दूर रहना चाहते हैं कि भैया दीदी ने क्या कहा है उससे दूर रहना चाहते हैं, और एक सही पाथ लेना चाहते हैं, एक ऐसा ऑप्शन जो 1.5 साल 2 साल आपका साथ देगा, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। यूज द कोड HS Live और सब्सक्राइब करें इकोनॉमिक्स ऑप्शन के प्लैटिनम बैच को, क्योंकि इसमें आपको मेंटरशिप के साथ साथ एडवांस टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें आप अपने आप को मेंस रेडी कर सकते हैं। तो लेट मत करो, तुरंत फॉलो मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, या आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए मेरे साथ, सो दैट माई टीम कैन रीच आउट टू यू, और आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है एडमिशन लेने का उसको स्मूथ किया जा सके और कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी दिए जा सके। तो लेट ना करो, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो मेरे साथ, फॉलो मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पढ़ाई लिखाई की दिक्कत कहाँ है। अगर इतने 50% टैरिफ लगेंगे तो इंडिया के ऊपर क्या दिक्कत आने वाली है? तो देखो, इंडिया के ऊपर ये दिक्कत आने वाली है कि आपका जीडीपी कम होगा, क्योंकि एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है जीडीपी कैलकुलेशन में जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को ही करते हैं। यूएस बायलेटरल ट्रेड हमारा काफी अच्छा, यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे होते हैं। तो हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां पे इंप्लॉयमेंट ज्यादा है, छोटे छोटे इंप्लॉयमेंट ज्यादा है, फिर आपका केमिकल आ गया, इन सब की एक्सपोर्ट वैल्यू मिला दी जाए तो लगभग $30 बिलियन के आसपास होती है मिला जुला के। ठीक है, और इन तीनों 30 सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो जॉब लॉसेस की बात हो एमएसएमईज में, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, प्लस वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में भी, क्योंकि लेबर तो चीप उधर भी है ना, तो कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है वहां के प्रोडक्ट्स की। तो अगर यहाँ के प्रोडक्ट महंगे हुए तो तुरंत अमेरिका बांग्लादेश या वियतनाम जैसी कंट्री से खरीदना शुरू कर देगा। ठीक, इसके अलावा आपका जो एक्सपोर्ट है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का, वो जो सूरत में जैसे आपके डायमंड पॉलिश होते हैं, वो भी $10 बिलियन के आसपास है, वो भी गिर सकते हैं 30% तक, क्योंकि अगर दाम बढ़ेगा तो।
इकलौता सेक्टर जिसको यूएस ने भी छुआ नहीं है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली यूएस नीड्स द इंग्रेडिएंट्स और द चीप दवाई, सस्ती दवाइयाँ चाहिए वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे टैरिफ का असर उतना नहीं दिख रहा है, अभी तो जीरो ही है। ठीक है, तो ये है हमारे लिए प्रॉब्लम। और यूएस के बारे में कहा जाए कि अब हमारी तो प्रॉब्लम जो है सो है, यूएस क्यों इतना परेशान है? यूएस इसलिए परेशान है कि इंडिया जो है एवरेज टैरिफ, क्योंकि यूएस बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया यूएस के ऊपर लगभग 15% का एवरेज टैरिफ लगाता है, और कुछ कुछ केसेस में तो 110% तक भी हो जाता है मैक्सिमम। जैसे फुली बिल्ट कार है टेस्ला, नहीं आ पा रही थी। अब यूएस का कहना है कि हम लगाते थे 3 से 4%, तुम लगा रहे हो 15-16%, यानी यू आर पुटिंग अ टैरिफ 5 टाइम्स मोर देन व्हाट आई एम पुटिंग ऑन यू। क्यों हम 4% ले रहे हैं, आप 16% ले रहे हैं, तो आप 4 गुना ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं मेरे ऊपर। और यही टैरिफ जो आप लगाते हैं, इससे आप हैं ट्रेड सरप्लस में। ट्रेड सरप्लस मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं यूएस को और इंपोर्ट कम कर रहे हैं यूएस से। अब यूएस से ही आप डॉलर कमा रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर करके, और उसी डॉलर का यूज करके, यही फॉरेन एक्सचेंज का यूज करके आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है कि चलो ठीक है जाओ लेके F-16 उड़ाओ और लड़ो जाके, और दूसरी तरफ यूएस का ही मनी घूम फिर के रशियन ऑयल में यूज हो रहा है। दैट्स वाई इंडिया को उन्होंने कहा है पुतिन का लॉन्ड्रोमैट, यानी पुतिन की लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है इंडिया, ऐसा कहना है पीटर नवारो का। और यह भी कहा है कि वो रशियन ऑयल जो मात्र 2% था रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, आज वो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास हो गया है इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स में, और लगभग 14 लाख करोड़ का ऑयल इंडिया ने खरीदा है पिछले 4 साल में। तो एक्विजिशन ये है कि इंडियन रिफाइनरीज चीप में खरीदती हैं और फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको बेच रही होती हैं रिफाइन करके। जैसे इंडियन रिफाइंड ऑयल का, रिफाइंड मतलब रिफाइंड क्रूड ऑयल का, यानी पेट्रोलियम का, इंडियन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा इंपोर्टर तो यूरोप खुद है। अब देखिए, ये बात बताना बहुत मुश्किल है कि जो ऑयल मैन्युफैक्चर होके या रिफाइन होके जा रहा है यूरोप या अफ्रीका या एशिया, वो सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल है। क्योंकि भाई कोई भी रिफाइनरी होगी वो 2-3 जगह से आप अपनी क्रूड ऑयल को सोर्स करती है ताकि डिपेंडेंस कम रहे। ठीक है, ऑल्सो जब इतना सब कुछ हो गया तो एस जयशंकर साहब ने कहा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि ऐसा क्या है भाई, इंडिया तो फिर भी चाइना से कम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। रशिया से तो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है 45% के आसपास चाइना, इंडिया तो मात्र 37% कर रहा है, तो उस पर टैरिफ क्यों नहीं लग रहा? चाइना को लगातार एक फ्री हैंड क्यों मिलता जा रहा है और चाइना और इंडिया के ऊपर क्यों टैरिफ लगाया जाता जा रहा है? तो सिंपल सी बात यही है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यूएस की ज्यादा है, खासकर टेस्ला की तो और भी ज्यादा है, बैटरी वहां से उठा के ले आते हैं। प्लस जयशंकर साहब ने कहा कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि यूरोपियन यूनियन रशिया से जब गैस खरीदता है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तब आपको रोक नहीं लगती। वही यूरोपियन यूनियन जब इंडिया से ऑयल खरीद रहा है, पेट्रोलियम ऑयल, तब आप उसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन इंडिया के ऊपर ही सारी की सारी रोक। इसके अलावा जयशंकर साहब का यह भी कहना है कि भाई 1.4 बिलियन पीपल है हमारे पास, हमको उनकी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है, हम बहुत महंगाई तो ला नहीं सकते इस देश में। और यह भी कहा कि एक समय था जब यूएस ने इंडिया की तारीफ की थी कि कैसे रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस होने से बचाया है इंडिया ने। तो जयशंकर साहब का कहना भी सही है कि ये कैसी दोहरी बातें आप कर रहे हैं कि पहले आप कहते हैं कि अच्छा कर रहे हो कि आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है आपकी कंपनीज ने, जिससे ऑयल क्राइसिस नहीं हुआ है, ऑयल सप्लाई क्राइसिस नहीं हुआ है, और आज आप चाहते हो कि जो आप चाहें वो हम करके दें। तो इंडिया रिफ्यूजेस टू बी अ पपेट ऑफ यूएस, और ये थोड़ा खटक रहा है यूएस को कि इतना टैरिफ का प्रेशर डालने के बाद भी इंडिया झुक क्यों नहीं रहा। इसी बीच इंडिया को एक स्पेशल पार्टनर मिल गया है काफी सालों के बाद, वो है चाइना। चाइना ने ये कहा है, और खासकर चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया ने, उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया है इंडिया के डिसीजन को, क्योंकि इंडिया को बैकआउट नहीं करना चाहिए यूएस से, उस यूएस के टैरिफ के डर से। और इसी की वजह से आज ब्रिक्स गठबंधन जो है, ब्रिक्स यूनियन जो है, वो अपने ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे खड़ा है, जब हम ब्रिक्स बैंक को बढ़ा रहे हैं और ब्रिक्स करेंसी लाने की भी बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर वरी फॉर अमेरिका कि डॉलर का जो हेजिमोनी है वो कम हो सकता है। अगेन अ प्रॉब्लम। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं, इसी बीच
प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सिक्योरिटी मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। यानी अब इंडिया की तरफ से चाइना के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर यूएस के साथ ट्रेड कम भी होता है तो वो ट्रेड हम चाइना के साथ बढ़ा सकें। ठीक है, हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉलर के हेजिमोनी को तोड़ना चाहते हैं हम लोग ब्रिक्स के थ्रू, और चाइना के साथ हम थोड़ी करीबी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं, बट देर आर नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो हम चाइना के साथ अपने ट्रेड रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री इसमें खुद आगे आ रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रिक्स बैंक्स अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और एक नई करेंसी, ब्रिक्स करेंसी के ऊपर बातचीत चर्चा हो ही रही है, जो यूएस के ऊपर बहुत बड़ी सरदर्द बना हुआ है। तो आज अगर देखा जाए, हम इसको अगर इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो इतने प्रेशर के बाद भी टैरिफ्स को इंडिया अपने एडवांटेज के लिए टर्न अप करना चाहता है। क्योंकि देखो, टैरिफ लगेगा तो इंडिया को कोई और पार्टनर खोजना पड़ेगा जहां हम एक्सपोर्ट कर सके, नहीं तो हमारे एमएसएमई ध्वस्त हो जाएंगे। 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज एमएसएमई। एमएसएमई वो जगह है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो सबसे ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट देती है इंडिया में, भले वो अनऑर्गेनाइज्ड हो बट देती है। और यूएस से हट के तुरंत एक नया पार्टनर खोजना भी बड़ा मुश्किल है, उसमें 4 साल 5 साल लगते हैं। तो चाइना इज आवर बेस्ट बेट, चाइना एंड रशिया इज आवर बेस्ट बेट। तो जीडीपी का जो इंपैक्ट है टैरिफ की वजह से, वो जो 6.5% हम देखते हैं, वो 6% तक आ सकता है। और इसकी वजह से एक प्राइस राइज, इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है इंडिया में। तो इससे बचा कैसे जाए? डाइवर्सिफाई कर सके हम अपने एक्सपोर्ट्स को, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया को। और चाइना इसमें एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए हमारी जो करीबी है थोड़ा बढ़ रही है चाइना की तरफ। इसी के साथ साथ पाकिस्तान खुद अपनी करीबी यूएस की तरफ बढ़ा रहा है, तो चाइना वांट्स गुड रिलेशन विद इंडिया ऑल्सो। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास कुछ विंडो अभी भी है और हमारे पास अभी भी बार्गेनिंग चिप्स हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा मार्केट है यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम नेगोशिएट, हार्ड नेगोशिएशन अब भी यूएस के साथ कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे, मिलिट्री जो लॉबी है यूएस की, वो बहुत पावरफुल है। तो अगर हमने थोड़ा कैरेट एंड स्टिक दिखाया कि ये देखो लॉलीपॉप, हम तुमसे इंजन खरीद लेंगे या कोई गन खरीद लेंगे, तो वो लोग लग जाएंगे गवर्नमेंट को प्रेशर डालने में। तो इस तरह से हम अपने कार्ड्स को सही तरह से खेल सकते हैं। और तुरंत हमको इनोवेट करने की भी जरूरत है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, इनकम टैक्स बिल भी आया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान करने के लिए सरकार रिफॉर्म्स ले आ रही है लगातार। अब क्यों? क्योंकि अब हमें डाइवर्सिफाई भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी है, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है एक कंट्री के ऊपर, वो हम कम कर सके, और अपने डोमेस्टिक मार्केट और साथ मिलके हम अपना बढ़ा सकें ओवरऑल जीडीपी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चर्चा ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पीटर नवारो, जहां इंडिया को उन्होंने महाराजा ऑफ टैरिफ्स कहा और लॉन्ड्रोमैट फॉर पुतिन्स मनी कहा, और क्यों इस समय यूएस बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत ज्यादा पैनिक में है कि किसी तरह इंडिया से अपना काम करवाया जा सके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूएस का अप्रोच एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया का अप्रोच? डू कमेंट डाउन, आप क्या सोचते हैं इस पूरे ट्रेड टैरिफ वॉर के बारे में? आपका कोई सजेशन है? ऑल्सो यूज द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो अगर नॉलेज बेस में इंक्रीज हुआ है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, बट याद रहे ऐसे कई सारे चर्चा हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्लासेस में होते रहते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया है और एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। बैच 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट यूज कोड HSLive एंड गेट द एडमिशंस इन द अगस्त बैच। आई विल मीट यू इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।